हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो यस, तो कल मैंने बोला था, क्या मैंने बोला था, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता है, और नहीं देखा है तो आप एक बार फिर जाके देख लीजिए कि निफ्टी में क्या किया है, निफ्टी में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये कल का चार्ट है निफ्टी। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बहुत मज़ा आया, अच्छा पैसा बना, सो वी आर सो हैप्पी। यस, सो क्या बोला था मैंने? ये कुछ लेवल्स है 24, मतलब पहली बात मैंने क्या बोला था, नो बुलिश व्यू एट ऑल। और अगर गैप अप होता है तो छोड़ ही देने का, यही बोला था मैंने। तो क्या हुआ, ये पहली कैंडल है, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर में पहली कैंडल ये 100 पॉइंट का गैप अप है और एक ही कैंडल में ये 100 पॉइंट चला गया। ठीक है, क्या बना इसका 24,180। मैंने बोला था जब तक ये क्लस्टर के ऊपर नहीं निकलता है इसको उठा के फिर नीचे फेंक देंगे, यही बोला था। तो आई होप आप लोगों ने सुना होगा और उसका बराबर यूज़ किया होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली वहीं पे खुला, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये कंसोलिडेट करके ये ऊपर गया। देखिए कहाँ पे बनाया है 24, ये हम लोग का 24,200 का एक लेवल था। ये कल के चार्ट में आप जाके देख सकते हैं, ये 200 का लेवल था। 5 मिनट का एक कैंडल भी 200 पे नहीं हुआ, और जबकि हम लोग का रेजिस्टेंस नीचे 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 शिफ्ट हो रहा था। पहले 272 था, फिर 237 था, फिर 200 हो गया। उसके बावजूद एक बार भी एक कैंडल क्लोज नहीं है 5 मिनट की उस लेवल के ऊपर। दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप जाके ये एक्यूरेसी अगर कहीं पे मिलती है तो मुझे बताना, मुझे पिंग करना कि ये चैनल वाला बता रहा है, ऐसे बता रहा है, ठीक है ना। ओके, तो क्या हुआ, ये 200 पे ये एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, क्योंकि इसमें ना, अब ये देखिए इसमें ना कैसा होता है ट्रेडिंग है ना, थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये पहले ही इसमें है, तो सेंसेस मैंने क्या बोला था, ये दोनों साइड मूव करता है, ठीक है। और सेकेंड हाफ में जो साइड पकड़ता है ना वो साइड में, ये दो चीज आप कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब ये कितना बजा है, ये 11 बजा है, फिर भी ओके ठीक है। एकदम सुबह सुबह ये रिवर्स कर जाएगा ना तो फिर मतलब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, तो फिर इसको यहाँ पे नहीं रख सकते, तो फिर एक तो और नीचे जाना पड़ेगा, तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एग्जैक्टली वही हुआ, ये ऊपर गया, ये साइडवेज होके ये ब्रेकआउट आया। सबको लगा कि बस ये क्या हो रहा है, बार बार एक तो गैप डाउन होता है या तो फिर ऑन स्क्रीन नीचे आता है, लेकिन बुल्स उसको पुश करते हैं ऊपर। गैप डाउन होता है, ऑन स्क्रीन नीचे आता है, या फिर बुल्स ऊपर पुश करते हैं। तो सबको यही लग रहा था कि इतनी बार आ रहा है ना पुल बैक तो ये बुलिश ही है, लेकिन इंस्टीट्यूशन के दिमाग में कुछ और था, उनके पोजीशन में कुछ और था, जो आज मतलब पिछले 4 दिन से बोल रहा हूँ मैं कि ये बुलिश मार्केट है ही नहीं। ठीक है, हो गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर यहाँ पे अब ठीक है ये भी, लेकिन ये भी मैंने पकड़ा था, लेकिन मैं बुलिश था ही नहीं तो मैंने बुलिश लिया ही नहीं। अभी कितना है, हाँ ये 24,134 है ना, ये ड्यूरिंग द डे लेवल डेवलप हुआ था, जिसको मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि ये टूटेगा तो बहुत ज़बरदस्त गिरेगा। और जैसे ही ये देखिए 1 2 3 4 5 6 छठवीं कैंडल इसके नीचे क्लोज आई और फिर फटाक से ये मुंह आया, ठीक है। हाँ, तो ये ड्यूरिंग द डे एक लेवल डेवलप हुई थी जो बहुत बढ़िया से काम करी, क्योंकि ये एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है और ड्यूरिंग द डे भी तो ट्रेडिंग हो रही है, ओआई चेंज हो रहा है, पोजीशन बन रही है, बिगड़ रही है, तो वो उसमें है। तो ये अपना 200 का लेवल था, ये इसको बराबर एक बार लिया और ये एक बार ट्राई किया ऊपर लेने के लिए, नहीं हो पाया और ये नीचे गिर गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि 24,090, हाँ अब इसके नीचे मेरा ये टारगेट था, लेकिन ये 50 पॉइंट से ये टारगेट रह गया, क्योंकि आज ड्यूरिंग द डे आप देखोगे तो 77,300 और 77,000 के पुट में ना ज़बरदस्त पुट राइटिंग थी, स्ट्राइक में ज़बरदस्त पुट राइटिंग थी, और ये भी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, तो ये उसके वजह से हो नहीं पाया, लेकिन नॉट नेवरदलेस ये हाँ, तो ये इधर ये बता रहा था मैं, ये देखिए पहली बात तो ये इमीडिएटली रिवर्स होगा नहीं, और दूसरा एक है ना लिक्विडिटी स्वीप करके कंसेप्ट होता है, आप लोग उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। जब तक है ना मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी ना, मार्केट मूव नहीं करता है। और यही सबसे बड़ा मतलब, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ
आपको दो चीज़ें करनी है, आप लेवल याद रखिए और उस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप देखिए, कोई भी किसी भी साइड का, या तो बुलिश साइड का या बेरिश साइड का। ये यहाँ पे जब ये मस्त ये ऊपर जाके जो लिक्विडिटी स्वीप मार के नीचे आया है ना, मेरे लिए यही था, मैंने तभी बोल दिया कि बस ये आज का टॉप हो गया, और ये मस्त आराम 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 से नीचे आया, ठीक है, और ये यहाँ पे आके बंद हो गया। फिर 90 लेवल है, तो एक बार नीचे गया, थोड़ा सा और जोर लगता है और उतनी पुट राइटिंग नहीं होती तो शायद यहाँ तक भी आ जाता, बट खैर कोई बात नहीं, ये यहाँ पे आया और ये फिर आके 90 के ऊपर बंद हो गया, ठीक है। तो ये था आज के लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसके अनुसार आपकी पोजीशन बनाई होगी तो डेफिनेटली आप भी बहुत खुश होंगे। आप ज़रूर कमेंट करके मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। तो ये था आज के लिए। अब कल के लिए क्या करें, ठीक है, तो कल के लिए अब ये वाली लेवल रिटायर हो चुकी है, ठीक है, अब ये फिर नए लेवल्स आएंगे, 134 भी हटा देते हैं, उसको भी हटा देते हैं। तो ये है हमारा कल का प्लान। अभी देखिए इतने दिन से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बेरिश है बेरिश है बेरिश है, लेकिन एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि अभी ये इतने टाइम के बाद भी ना मार्केट इज़ रिफ्यूज टू गो डाउन। एक चीज़ मुझे क्या लग रही है पता है, ट्रम्प को ना अभी मार्केट ने इग्नोर करना चालू कर दिया है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आके बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, सुबह में कुछ बोलते हैं, और बहुत कुछ उन पे एलिगेशन भी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग है वगैरह वगैरह। अभी मार्केट ने ना उनको इग्नोर करना चालू कर दिया है। तो भाई आपको जो करना है आप करो, हमको जो करना है हम करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल अभी कोई बुलिश हूँ नहीं मैं, लेकिन जो पहले का बेरिशनेस था ना, क्योंकि अभी देखिए एक्सपायरी सेंसेक्स की ख़त्म हो गई, निफ्टी की भी ख़त्म हो गई, उसके बावजूद अगर ये नीचे नहीं गया ना इतना बैड न्यूज़ के बाद भी, तो अब ये ना तो थोड़ा सा हम लोग बुलिश सोच सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी बुलिश सोचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी के लिए ये देखिए ये एक है, तो अभी भी मेरे लिए ये 2 लेवल तो मस्ट है ही, इसके ऊपर ही बुलिश होऊंगा मैं, इसके नीचे मेरे को बुलिश होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब कल गैप अप होता है, ऑन स्क्रीन ऊपर जाता है, एक दिन रुक के जाता है, आई डोंट नो, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तभी मैं बुलिश ट्रेड लूँगा, और इसके नीचे इसके आसपास फिर वही लिक्विडिटी वाला कोई सीन बनता है, कोई एब्सॉर्प्शन दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे फिर शॉर्ट करेंगे और यही स्टॉप लॉस रहेगा। तो कल के लिए और मंडे के लिए भी यही प्लान रहेगा। अभी कल देखते हैं क्या और डेवलपमेंट होती है। तो इसके नीचे तो मैं शॉर्ट कर ही दूंगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो इसके नीचे शॉर्ट करूंगा, तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। और अगर ये टूटता है तो फिर बहुत बड़ी सेलिंग है, ये लिखवा लो 24,004 फ्यूचर पे। अगर ये टूटता है तो फिर इसको 200-300 पॉइंट गिरने से कोई नहीं बचा सकता, फिर ये 904 भी आ जाएगा और ये 810 भी आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए वैसा लग नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ओवरनाइट हमेशा गैप अप हो रहा है, ऑन स्क्रीन नीचे आ रहा है, तो अभी कल के लिए देखेंगे। और देखिए आप 200 EM में भी देखिए तो एकदम फ्लैट सा है, तो बेसिकली मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है ना, ये यहीं के यहीं पे है। बस आपको एंड टू एंड अगर आप पकड़ोगे तो आपका पैसा बनेगा, बीच में कहीं पे घुसोगे तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। तो अगर लेट्स समराइज के इसके नीचे शॉर्ट बनेगा, ये टारगेट रहेगा, ये टूटता है तो फिर बहुत लंबा जाने वाला है। अगर ये गलती से भी फ्राइडे को इसके नीचे अगर क्लोज देता है, कल इसके नीचे क्लोज देता है, तो आप गैप डाउन पकड़ के ही चलो, जो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे कोई इंडिकेशंस है नहीं। और दूसरा बुलिश होने के लिए ये देखिए, ये बेसिकली नो ट्रेड जोन है, छोटा मोटा स्कैल्प हो सकता है 10, 15, 20 पॉइंट का, उससे ज़्यादा आप पोजिशनली होल्ड करने जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि एक मैंने वही है, ऊपर से फिर नीचे फेंक देंगे, नीचे से फिर ऊपर ले जाएंगे, तो हमको एक्सट्रीमिटीज़ पे ही ट्रेड लेना पड़ेगा, बीच में ट्रेड लेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे शॉर्ट करूँगा, दिस विल बी फर्स्ट टारगेट। इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर डिलीवरी लेके भी जा सकते हैं। मैं डिलीवरी जनरली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी होता है, कुछ भी न्यूज़ आती है, तो जो भी होगा हमारे ऑन स्क्रीन हमारे सामने कीजिए तो कुछ कर भी सकते हैं, अदरवाइज वो गैप अप गैप डाउन में हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और बुलिश के लिए कम से कम एक 15 मिनट का 1 या 2 कैंडल इसके ऊपर, तो या तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे, या यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे। 15-15 मिनट का 2 कैंडल तो इसके ऊपर होना ही चाहिए, या तो 15 मिनट की 2 कैंडल इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, क्लोज हो जाए, या तो 15 मिनट की 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दे, तो बुलिश है।
इसके बाद बुलिश बनेगा तो देखेंगे आगे क्या होता है। इसका आगे का तो निकाला नहीं है मैंने, तो पहले आए तो सही, उसके बाद देखेंगे। तो इसके ऊपर आप बुलिश का सोच सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर निफ्टी एनालिसिस। स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारे स्टॉक्स थे जो ये लगभग 13% अप था, जो अभी 2% हो गया है, 2% अप रह गया है। ये 6% है, ये भी नीचे आ गया है। ये सब है, ये मतलब आसपास ही है, क्योंकि मार्केट ही नहीं चल रहा है, तो कहाँ से ये भी चलेंगे। सो देखते हैं, अगर कल से बुलिशनेस आती है तो ये सारे चलेंगे, क्योंकि इसमें भी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, इसीलिए ये स्टॉक्स बाय किए हैं। सीजी पावर प्लस है, ये भी फ्लैट ही है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि इंडेक्स का पार्ट है, तो ये नीचे आ गया है। तो लेट्स सी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड बताइए क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या ऐड करना चाहिए। जो भी आपके फीडबैक से विल बी मोस्ट वेलकम टू improve what can be demonstrated in the video. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care.